अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर AI वाला है। साथ मौजूद है सलाउद्दीन यूट्यूब वाला। सलाउद्दीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नासिर भाई। सलाउद्दीन भाई, आपसे कुछ सवालात करते हैं। जी जी कर लें। आपका अपना मुख्तसर तारुफ करवाएं और आप कौन है और क्या करते हैं। जी सबसे पहले आपके ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम सलाउद्दीन यूट्यूब वाला है और मुझे रेहान फाउंडेशन के अंदर तकरीबन 3 इयर्स और कुछ मंथ्स हो चुके हैं, 4 या 5 मंथ्स हो चुके हैं। और मैं रेहान फाउंडेशन के साथ जब से हूँ, जब यहाँ की पहली ब्रांच ओपन हुई थी, यानी कि रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस की, और जिस जगह भी आप बैठे हुए हैं वो जगह ऐसी कुछ भी नहीं थी और बिल्कुल खाली था। पैनाफ्लेक्स वगैरह, कारपेट वगैरह कुछ भी नहीं थे, यानी कि इस एरिया में हम लोग आते भी नहीं थे, सिर्फ ऊपर ही अपना काम करते थे और चले जाते थे। मैं उस टाइम से हूँ रेहान फाउंडेशन में। और मेरी इंट्रोडक्शन अगर मैं बताऊँ तो मैंने डिफरेंट जगहों पर इंटर्नशिप करी है और अपना लेवल 1 कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसके अंदर 200 प्लस जो है वो उर्दू में इंटरव्यूज़ करे हैं मैंने, और 50 इंटरव्यूज़ से भी प्लस जो है वो मैंने फॉरेनर्स के किए हैं इंग्लिश में इंटरव्यूज़। बाकी जो है वो मैं इंटर्नशिप्स कर चुका हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जो है वो रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस में इंटर्नशिप करी थी एज अ फैसिलिटेटर। फिर उसके बाद जो है वो मैंने रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में करी थी तकरीबन 9 मंथ्स एज अ फैसिलिटेटर। और उसके बाद जो है उससे पहले जो है वो मैंने एक इंटर्नशिप करी थी सर, एक वीडियो एडिटिंग के सर होते थे हमारे जीनियस एकेडमी में, वहाँ पर करी थी। और इसके अलावा जो है वो अभी रिसेंटली मैं सर मोहसिन राठौर जो रेहान कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनका एज असिस्टेंट रेहान कॉलेज के अंदर वर्क कर रहा हूँ और अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। बाकी मेरी हॉबीज़ जो है वो क्रिकेट खेलना है। मैं पिछले तकरीबन 7 ईयर्स से, सॉरी 7 नहीं, तकरीबन 8 ईयर्स से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। और मेरा ये ख्वाब था कि मैं क्रिकेट को आगे लेके जाऊँ अपनी इस हॉबी को, लेकिन कुछ वजूहात से कि हमारे मुल्क के अंदर मतलब ये है कि जो टीम भी बाहर खेल रही होती हैं वो सिर्फ 12 बंदे होते हैं, और इस शौक के अंदर पता नहीं कितने हज़ारों लाखों लोग जो है वो अपना अपने आप को जो है वो उसके अंदर इनरोल करवाना चाहते हैं कि एज अ टीम मेंबर वो खेलें, लेकिन वो नहीं खेल पाते क्योंकि सिर्फ 12 लोग ही खेलते हैं उसके अंदर। अब वो जाहिर सी बात है सबको तो खिलाएंगे नहीं, तो इसके अंदर स्कोप कम था। तो मम्मा ने, बाबा ने मुझे समझाया कि आप जो है वो अपनी दूसरी तरफ कंटिन्यू कर लो। तो फिर मैं रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में आया, रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस में। बाकी ये है कि मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो 8 क्लास है, और मैंने 8 क्लास से स्कूल लीव करा था। और बस मेरी हॉबीज़ में क्रिकेट है और बस यही हॉबीज़ हैं। बाकी अगर बाइक राइडिंग की बात करें तो थोड़ा बहुत मुझे वो भी पसंद है। जैसे दोस्तों के साथ शाम में अक्सर लड़कों की जो है वो ये आदत होती है कि दोस्तों के साथ मोहल्ले में घूम लेना या कहीं दूर चले जाना, ऐसी मस्ती के लिए या दिमाग को फ्रेश करने के लिए। तो मेरी ये भी एक हॉबी है कि दोस्तों वगैरह के साथ में थोड़ा घूमना फिरना मुझे अच्छा लगता है, पसंद है। और बस यही मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अच्छा सलाउद्दीन भाई, आपने अपने काम या स्किल का आगाज कैसे किया। जी, देखिए नासिर भाई, मेरी जर्नी का और स्किल्स मेरी ऐसे स्टार्ट हुई कि मैं, मतलब मुझे इन सब चीज़ों में थोड़ा कम इंटरेस्ट था, लेकिन ये है कि मम्मा स्टार्टिंग से फेसबुक वगैरह ज़्यादा यूज़ करा करती थी। मतलब ज़्यादा से मुराद के सोशल मीडिया पे ज़्यादा मतलब देखती थी कि कौन सी चीज़ नई आ रही है, कौन सी चीज़ जो है वो अब फ्यूचर में आने वाली है। तो उन्होंने यही रिसर्च करते हुए रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस का पता चला कि सर रेहान अल्लाह वाला ने एक ऐसा स्कूल खोला है जो बच्चों को आता है। तो बेसिकली यहाँ आने का मकसद यही था कि मैं
कमाना सीख सकूं कि पैसे कैसे कमाने हैं। तो उसके बाद जो है वो फिर जब मम्मा ने यहाँ पर विज़िट करा तो उन्हें अच्छा लगा और मेरा यहाँ पर फिर एडमिशन हुआ। तो मेरी जर्नी की स्टार्टिंग रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस में ऐसे हुई थी और इस सबका क्रेडिट जो है वो मेरी मम्मा को ही जाता है, क्योंकि अगर वो इस स्कूल में मुझे नहीं लेके आती तो आज शायद मैं भी किसी स्कूल के अंदर बैठकर किसी कॉलेज के अंदर होता या पढ़ रहा होता, जैसे आम ट्रेडिशनल स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं और बच्चे पढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पर आने के बाद जो है वो मैंने बहुत से ऐसे लोगों से भी मिला जो एमबीबीए थे और मास्टर्स किया हुआ था, लेकिन वो ये बातें कह रहे थे कि मतलब हमारे पास जॉब नहीं है, आप हमें कमाना सिखा दें। तो मतलब ये चीज़ें देखकर दुख भी होता है नासिर भाई कि मतलब हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है कि जॉब्स नहीं है, लोग परेशान हैं और महंगाई भी ज़्यादा हो रही है। लोग अपने घर को चलाने के लिए लोग कैसे अपना घर चलाएंगे? फिर जब घर उनसे नहीं चलता तो फिर वो दूसरी तरफ जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे कराची के अंदर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। आए रोज़ किसी का मोबाइल छिन जाता है, किसी का लैपटॉप छिन जाता है, किसी को गोली मार देता है। तो ज़ाहिर-सी बात है लोग अपना घर चलाने के लिए मजबूर होते हैं। तो फिर वो सारे ये काम करते हैं, ये सारे काम ढूँढते हैं, क्योंकि जब इंसान के पास मजबूर होता है, जब उसका अल्लाह से यकीन हट जाता है या वो सही से उसको काम नहीं मिल रहा होता तो फिर शैतान उसको बहकाता है और फिर वो ऑब्वियसली अपने घर को चलाने के लिए जो उसे करना पड़ता है वो करता है। अच्छा, मैं थोड़ी-सी अपनी स्किल्स की बात करूँ तो स्किल्स में जो है वो जहाँ तक कि मुझे लगता है मुझे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है और एक एजेंसी कैसे रन करते हैं, मैंने 5 मंथ्स जो है वो एक एजेंसी भी रन करी है। तो उस सब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, क्लाइंट को कैसे मैनेज करना है, टाइम कैसे निकालना है और टाइम को कैसे मैनेज करना है। बाकी ये है कि मैंने मैनेजमेंट सीखी है। मैंने तकरीबन जो है वो 2 मंथ्स रेहान स्कूल औरंगी टाउन कैंपस को सेट करने में लगाया, और जो कि रुबा मोबाइल मार्केट के पास है, दुआ चौक के पास। मैं वहाँ पर 2 मंथ्स था, वहाँ की चीज़ों को देखना, स्टाफ को देखना, ये सारे काम मैंने करे हैं और मैनेजमेंट सीखी है। और बाकी ये है कि लोगों को अपनी बात कैसे समझानी है, लोगों से बात कैसे करनी है और अगर कोई बंदा कोई चीज़ नहीं समझ रहा है या गुस्सा कर रहा है किसी बात पे तो उसको कैसे समझाना है या कैसे उससे प्यार से बात करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। और फाइवर पे कैसे काम करना है, अपवर्क पे कैसे काम करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। यानी कि एक बड़ा चेंज इन 3 सालों में सलाहुद्दीन के अंदर आया है। कॉन्फिडेंस आया है कि बात कैसे करनी है। अभी देखें जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पहले बिल्कुल भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। तो यही सारी स्किल्स मैंने सीखी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जर्नी स्टार्ट है और बस यही मेरी स्किल्स और जर्नी है छोटी-सी। अच्छा सलाहुद्दीन भाई, वहाँ पे आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, तो देखें मुश्किलात तो हर इंसान की लाइफ में आती हैं और मेरा ख़्याल है कि जब तक कि इंसान मुश्किलातों का सामना नहीं करता, वो उड़ना नहीं सीखता या वो ऊपर जाना नहीं सीखता, क्योंकि जब मुश्किलात आती हैं तो वो उसे हल करता है और वो और मज़ीद मज़बूत होता जाता है। और अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर भी है कि तुंदे बादे मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए। तो मतलब जो मुश्किलात एक औकाब जो होता है, वो जो मुश्किलात फ़ेस कर रहा होता है, जैसे सामने से जो है वो जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आ रही होती है, तो उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। जैसे कि औकाब होता है और शिकरा होता है, शाहीन होता है, तो उसे इन सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वो इन सारी मुश्किलातों का सामना कर लेता है, तो वो और मज़ीद बुलंदी पर चले जाता है और मज़ीद उसकी परवाज़ ऊँची हो जाती है। तो इसी तरीके से जब हमारे ऊपर भी हार्ड टाइम आता है या हमारे ऊपर भी मुश्किलात आती हैं, प्रेशर आता है, तो हम प्रेशर जब फेस करते हैं तो हम और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और ज़्यादा हमें काम करने का तरीका आ जाता है कि यार अगर मैं प्रेशर में आ जाता हूँ या मेरे ऊपर कोई डेडलाइन आ जाती है, तो मुझे उसको कैसे सॉल्व करना है। तो मेरा ख़्याल है कि मुश्किलात मेरे लिए भी आईं, जैसे कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था स्टार्टिंग में, मैं लोगों से डरता था, भागता था और लोगों से बात नहीं करता था, शर्माता था। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और अब आपके सामने देखें आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ। और एक सबसे बड़ी मुश्किल
جو میں ابھی بھی فیس کرتا ہوں، اور شاید اس چیز کے لیے مجھے کافی ٹائم بھی لگے گا، آنے والے 2 سے 3 سال اور لگیں گے، کہ مطلب میں لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ مجھے نا مطلب میرے مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ نہیں مل پاتے، یا جو میں چاہ رہا ہوتا ہوں وہ مجھے ویسا نہیں سمجھتے. تو یہ ایک مشکل ہے میری زندگی کے اندر کہ جیسا میں ہوں یا جو میں لوگوں کا لیے کرنا چاہتا ہوں تو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. جیسے کہ میں اب کالج کی بات کروں تو میں لوگوں اگر بچوں کو صبح اٹھا رہا ہوتا ہوں تو وہ مجھے خود ہی غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ صبح صبح مجھے اٹھانے کیوں آتا ہے. حالانکہ یہ انہیں لوگوں کی بھلائی ہوتی ہے کیونکہ وہ صبح جلدی اٹھیں گے تو اپنا کام کریں گے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمیں صبح اٹھانے آ رہا ہے، ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہمیں پریشان کر رہا ہے. تو بس یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ میری غلطیاں ہوں اس کے اندر، یا میں صحیح راستے پر نہیں ہوں، یا کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو یا انہیں ٹائم لگے یہ سب چیزیں سمجھنے میں. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ میں اس چیلنج کو فیس کرتا ہوں اور ہر بار اپنے آپ کو ہمت دے کے دوبارہ سے اسی پوزیشن پر لے کر آ جاتا ہوں کیونکہ مجھے تو کام کرنا ہے نا. اچھا صلاح الدین بھائی، آپ بڑے اچھے سوچ رکھتے ہو اور آپ کے بڑی بڑی شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا اور نیکسٹ ٹائم پہ ملیں گے. انشاءاللہ. اللہ حافظ. رولنگ میں صرف 2 منٹ کے لیے